हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। आज मैं मेक मैथ इजी में बेसिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर या फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन को मैं बताने वाला हूँ। इस बेसिक कंसेप्ट का सॉल्यूशन करने के बाद आप किसी भी प्रकार की क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आज जो यूज करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन से हम लेंगे। क्वेश्चन हमारा अगर हुआ 16/20 का और मल्टीप्लाई बाई 10 का, 16/20 इंटू 10 का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए दो मेथड यूज किया जाएगा। पहला तो मेथड यही यूज किया जाएगा कि न्यूमरेटर जो 16 है उस 16 का 10 में मल्टीप्लाई, जो भी नंबर यहाँ पर दिया होता है उस नंबर को हम न्यूमरेटर अर्थात अंश ही मानते हैं। तो 10 भी अंश हो गया और 16 भी अंश हो गया, तो 10 का 16 में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये जो डिनोमिनेटर अर्थात हर 20 है उससे हम डिवाइड करते हैं। अगर इस हम प्रोसीजर का यूज करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा और हम सिंप्लीफिकेशन को इजी नहीं कर पाएंगे और हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और होगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमने देखा ऊपर भी जीरो है या नीचे जीरो है। मैंने बताया था इसके बेसिक कंसेप्ट में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड। अगर कोई भी नंबर नहीं मिलता है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर और आफ्टर दैट वी सिंप्लीफाई। तो उस प्रकार से इस मेथड का हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो नीचे से ऊपर दोनों कैंसिल कर लेंगे। अब 1 हो गया 16 इंटू 1 और ये नीचे 2 हो गया। तो 16 में 1 का अगर मल्टीप्लाई किया तो 16 ही हो जाएगा और 2 यहाँ पे दिया है। तो मैंने ये बताया था कि 16/2 हो गया। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि तो हम इसका इसमें डिवाइड कर दें। तो इसको हम ऐसे भी बताए थे कि प्रैक्टिस करने के बाद 2 1 2 और 2 8 16, इस प्रकार से हमारा 8 आंसर हो जाएगा। और यह सिंप्लीफिकेशन अगर हमारा बेसिक वीडियो सिंप्लीफिकेशन का आपने देखा है तो उस सिस्टम का हमने यूज करके यहाँ पर आपको बताया है और इस प्रकार से आपका आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है 35/64 इंटू 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 8 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोसीजर लंबा जाएगा, उसके बाद 64 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने का बेटर मेथड नहीं होता है, वो उन बच्चों के लिए बताया जाता है जो लंबा समय ले सकते हैं। लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना, कम से कम समय में हम आंसर निकालें, ये हमारा टेक्निक डेवलप करना होता है मैथ के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे, अगर 8 के टेबल में 64 आता है, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, हमारा अब क्या हो जाएगा 35 1 जा 1 35, अर्थात 1 है तो सेम वही नंबर ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करने में और हमारा हो जाएगा 35/8। अब हम ये देखते हैं कि 35 और 8 में कोई ऐसा नंबर है क्या जिससे दोनों डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 8 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 35 के टेबल में 8 नहीं आएगा, तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा यही आंसर होगा। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा 35/8 आंसर लिखेंगे, या हमारा जो रूल होता है कि डिनोमिनेटर अर्थात हर को हमेशा बड़ा बनाकर लिखना, तो 35 में हम 8 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम इस मेथड का यूज करना आपको सिखाएंगे। 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पर 32 आपने लिखा और शेष आपका 3 बचा। इसको जब लिखते हैं तो 4 बार गया, तो 4 बार जितनी बार भाग जाता है उसको हम यहाँ राइट करते हैं, जो शेष बचता है उसको हम अंश बनाते हैं और 8 जहाँ था उसको 8 में लिखते हैं। तो 4 सही 3/8 हमारा जो है, 4 सही 3/8 हमारा आंसर यहाँ पे होता है। अगर डेसिमल फॉर्म में आंसर लेना है तो 3 में फिर 8 का डिवाइड करते हुए हमें आंसर डेसिमल में निकालना होगा। बट अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर लेना है तो इससे बेटर आंसर ये होगा, क्योंकि हमेशा अंश को हम हर से छोटा बनाकर लिखते हैं और उस कंडीशन में
फ्रैक्शन को हमें मिस फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने लिया 12/100 इंटू 4/3, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमने क्या किया, अब तक जो मैंने सिखाया था फ्रैक्शन में किसी भिन्न में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना सिखाया था। अब क्या मैं कर रहा हूँ, भिन्न में भिन्न का मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ, भिन्न में भिन्न का मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो भिन्न में भिन्न का मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, अर्थात इसको छोटा से छोटा कैसे लें कम से कम समय में। उस कंडीशन में क्या होगा, इसको हम करते समय क्या ध्यान देंगे, देखिए नीचे से ऊपर ये 12 इंटू 4 हम रीड करेंगे और 100 इंटू 3, अंश का अंश में मल्टीप्लाई, 10 का हर में मल्टीप्लाई। बट अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर तो सेम आएगा, बट समय लगेगा जो मैंने बताया। इस कंडीशन में आप करेंगे, ये 3 का ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 3 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में 100 आ जाएगा, अर्थात 100 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, और तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो जाएगा। और इस 4 से या इस 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो अभी हमने क्या देखा, 1 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4 आया, 25 का 1 में मल्टीप्लाई किया 25 आया। इस कंडीशन में हमारा जो आंसर हमने देखा ये 4/25, ये न्यूमरेटर आंसर 4 है, हर यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 है। इस प्रकार से हमारा 4/25 आंसर आया। और यही आंसर क्यों होगा, इसलिए कि 4/25 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, दोनों नंबर, इससे सिंप्लीफाई को नहीं लिख सकते। इस प्रकार से फ्रैक्शन में हमारा आंसर 4/25 ही होगा। इसी प्रकार से एक और मल्टीप्लाई लेते हैं हम 75, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया कि ऊपर से नीचे डिवाइड कर दो, नीचे से ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं, या अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी अदर नंबर से दोनों में डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, ये पहले 0 0 है, अगर 0 0 अगर हो, ऊपर अंश में भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है, और यूनिट प्लेस पे या टेंस प्लेस पे है, तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से इसको कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब इसको करते हैं क्या, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 10 जा 50, ऊपर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 10। अब क्या करेंगे, 125 और 75 है, तो 5 के अगर हम देखते हैं 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का रूल हमने बच्चों को बता दिया है। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और 5 से 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब इस प्रकार से हमने देखा 25/2, अगर यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 और 2 इंटू 75। थोड़ा सा छोटे बच्चों को हम बता रहे हैं, उन बच्चों के लिए सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं जिनका सिंप्लीफाई क्लियर नहीं है, या क्लियर तो है बट बड़े क्वेश्चन के सिंप्लीफाई में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब ये इस प्रकार से हो गया 25 इंटू 1 25 और 2 इंटू 75। अब क्या करेंगे, फिर हम इसको 5 दोनों अभी कैंसिल हो जाता है। अगर 25 का टेबल बच्चों को याद है तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, इस प्रकार से कर सकते हैं। या इनको क्या करेंगे, फिर 5 5 जा 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 75 डिवाइड हो जाएगा, तो 15 5 75 हो जाता है। इस प्रकार से फिर हमने देखा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 1, नीचे कितना हो गया 2 इंटू 3, और इस प्रकार से 1/6 जो है आंसर हमारा होगा। अगर इस वे का यूज करके, इस मेथड का यूज करके एक एक स्टेप को लेते हुए अगर हम बच्चों को सिंप्लीफाई सिखाते हैं तो आई मीन कि उनका कंसेप्ट क्लियर होगा और वह इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से इसको कर पाएंगे, उन्हें किसी प्रकार का बर्डन फील नहीं होगा और मैथ में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैथ को अच्छे से भी कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक और हम सिंप्लीफिकेशन लेते हैं। 75% का 500 से मल्टीप्लाई किया गया है और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे,
कि 75% में सिंबल को रिमूव करेंगे। सिंबल को जब रिमूव करेंगे उस कंडीशन में हमारा उसकी जगह पे 75 और उसका हर जो बनेगा वो 100 हो जाएगा। अर्थात 75% को जब परसेंटेज का साइन हम रिमूव करते हैं तो उसके स्थान पर हर जो बनता है 100 से 75/100 और इंटू यहाँ पे क्या हो गया, इंटू हो गया 500। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने जैसे बताया है कि ऊपर से नीचे कैंसिल होता है, इसको हम कैंसिल करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होता है तो जीरो कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल होता है तो ये भी कैंसिल करेंगे। नीचे 1 हो गया। मैंने बताया है कि जब हर 1 हो जाए तो ऊपर की संख्या आंसर होती है। अब हमने क्या देखा कि 75 इंटू 5 और 1 आ रहा है तो सिर्फ ऊपर वाला आंसर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा ये आंसर होता है। इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते समय 15% में साइन को हटाएंगे, ये हो जाएगा 15/100। फिर का के प्लेस पे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि बताया गया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। फिर 50 इसको भी हमने रिमूव किया और यहाँ फिर 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा और अपॉन 1। अब हमारा आंसर क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इससे रिमूव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इससे इसको भी हम ले लेंगे। अभी इस जीरो से इस जीरो को भी हम कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ नीचे 15 है, ऊपर 15 है, नीचे 15 से नीचे 15 ऊपर के 15 को कैंसिल कर लेंगे। 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15, 15 से दोनों में डिवाइड किया। अभी हमारा क्या बचा, अभी कॉम्प्लिकेटेड दिखे। अगर कॉम्प्लिकेटेड दिखना चालू हो जाए तो आप एक स्टेप और ले लीजिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको फील नहीं होता है, इसी पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक कि छोटे बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऊपर क्या दिखा 5 और 3, तो 5 इंटू 3 यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या दिखा, हमें बचा क्या है ओनली 100, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 1 इंटू 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 20 हो जाएगा ओनली। ये हमने जो आंसर देखा वो हो जाएगा हमारा 3/20। आज का हमारा ये टॉपिक इसी पर समाप्त होता है।